हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हिंदी का हमारा जो दूसरी इकाई है उसका हम चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है धरती का आंगन महके। इसका हम क्वेश्चन से करेंगे। तो जितना भी आपको चैप्टर में जो आपकी पोएम है ये, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं सब हम करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, शब्दार्थ। हम सबसे पहले शब्दार्थ करने वाले हैं। इसमें देखो पहला क्या है, शला का, इसकी मीनिंग क्या है, सलाई। सेकंड क्या है, आंकना, इसकी मीनिंग क्या है, अंदाज़ा लगाना, मूल्य बताना। ठीक है। थर्ड क्या है, पैमाना, इसकी मीनिंग क्या है, नाप तौल या मापदंड। फिर आगे क्या है, मेघा, इसकी मीनिंग है बुद्धि। फिर उसके बाद क्या है, आवृत्ति, इसकी मीनिंग क्या है, ढंका, लौटाया हुआ। फिर आगे क्या है, वसुधा, इसकी मीनिंग है धरती या तो अवनी धरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी आगे आपको क्या है, कल्पना पल्लवन। यहाँ पर क्या करना है, विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, यहाँ पर देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आज के समय में विश्व शांति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। दुनिया के अनेक देशों में युद्ध, आतंकवाद, नफरत और हिंसा बढ़ रही है। ऐसे वातावरण में मानव जीवन असुरक्षित हो जाता है। यदि शांति नहीं होगी तो विकास, प्रगति, शिक्षा और मानवता की अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। विश्व शांति से देशों के बीच सहयोग, प्रेम, भाईचारा बढ़ता है। शांति होने पर ही लोग सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन, सपने और भविष्य बना सकते हैं। शांति से विज्ञान, संस्कृति और ज्ञान का विकास होता है। हमें जाति, धर्म, भाषा या देश के आधार पर आपसी मतभेद छोड़कर एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। प्रेम, सहयोग और सहनशीलता अपनाकर ही विश्व शांति संभव है। ठीक है। लास्ट में क्या है, इसलिए कहा गया है कि विश्व शांति की मांग आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे प्रासंगिक विषय है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर। चलो, तो अभी देखो यहाँ पर आगे क्या आपको है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला क्या है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। इसमें देखो कवि की अपेक्षाएं, ये हमने स्वाध्याय से अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कवि की अपेक्षाएं में क्या लिखोगे, पहला, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान के सुगंध से महके। और क्या लिखोगे, सेकंड में, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। थर्ड में क्या है, शिल्पकला खूब विकसित हो। फोर्थ में आप लिखोगे, यह पृथ्वी फलों फूलों से ही भरी हो। ठीक है। अब सेकंड में क्या है, कृति पूर्ण करो। इसमें देखो आपको जो दिया गया है, धरती के आंगन इनसे महके। तो देखो दो आपको ब्लॉक दिया गया है, तो दोनों में आप क्या लिखोगे, पहले में आप लिख दोगे कर्म ज्ञान से, दूसरे में आप लिख दोगे विज्ञान से। ठीक है। उसके आगे क्या है, सेकंड में आपको दिया गया है, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। तो ये दो ब्लॉक है, इसमें पहले में क्या लिखोगे, फूलों से, दूसरा फलों से। ठीक है। अब आगे क्या है, थर्ड में आपको उत्तर लिखो। इसमें देखो दो क्वेश्चन है। पहला क्या है, मेघा की ऊंचाई नापेगा। क्या आप इसमें लिखोगे आंसर, प्रतिभा का पैमाना। सेकंड क्या है, हम सब मिलकर करें। इसमें आप क्या लिखोगे, जय गान से वसुधा की अर्चना। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, कृति करो। तो इसमें क्या है, मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है। तो इसमें दो ब्लॉक है। तो पहले वाले में आप लिखोगे चंद्रलोक, दूसरे में लिखोगे मंगल ग्रह। ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या है, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो क्या शब्द हैं, देखो, शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पथ। तो इसमें करना क्या है, आपको ये सारे शब्द जो है ना, इनका समानार्थी मतलब कि मीनिंग बताना है, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। पहला क्या है, शरीर, इसका समानार्थी क्या रहेगा, तन। अब वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, हमें मातृभूमि के लिए तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या, मनुष्य, इसका समानार्थी क्या, मानव। इसमें वाक्य क्या लिखोगे, मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ठीक है। आगे भी क्या है, थर्ड में आपको पृथ्वी, इसका समानार्थी है धरती। इसमें वाक्य क्या लिखोगे, धरती हमें धन्य धान्य देती है। फोर्थ क्या है, छाती। इसमें क्या है, वक्ष उर। तो इसमें वाक्य क्या है, सैनिक वीरता से दुश्मनों के सामने छाती तानकर खड़े रहे। ठीक है। फिफ्थ क्या है, पथ। इसका मीनिंग क्या है, समानार्थी क्या है, मार्ग, रास्ता। और वाक्य कैसे लिखोगे आप, वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, हमें जीवन में हमेशा सत्य और सदाचार के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। क्लियर। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला प्रश्न, पाठों में आए
सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखो सारे जितने सर्वनाम हमें मिल रहे हैं हमने यहाँ पर ढूंढकर लिखा है और उनको अपने वाक्य में हमने प्रयोग किया है। पहले क्या है मैं, इसमें क्या है मैं कल महाबलेश्वर जाऊँगा। वाह, इसमें क्या है वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। तुम, इसमें क्या लिखोगे आप, तुम परीक्षा की तैयारी करने कल हमारे घर आ रहे हो ना। फिर आगे क्या वे, इसमें क्या लिखोगे जिन्हें कल सम्मानित किया गया वे मेरे पिताजी हैं। फिफ्थ क्या इन्हें, उन्हें में आप क्या लिखोगे मैं अभी आ रही हूँ, उन्हें आराम से बिठाओ। फिर क्या है सिक्स्थ में मैंने, इसमें आप क्या लिखोगे मैंने एक कविता लिखी है। सेवेंथ में क्या आपको, इसमें क्या लिखोगे आपको अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। एट्थ में क्या है उसे, इसमें आप क्या लिखोगे यह पेन उसे दे दो। नाइन्थ में क्या है जो, इसमें क्या कैसे आप लिखोगे जो पुरस्कृत किया जा रहा है मेरा भाई है। ठीक है। टेंथ में क्या यह, इसमें आप क्या लिखोगे यह मेरी पुस्तक है। अब देखो आगे क्या है आपको उपयोजित लेखन भी एक दिया गया है चैप्टर में। ठीक है, तो उसका भी मैंने आपको आंसर यहाँ पर दिया है। तो क्या है छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। तो देखो छाते की आत्मकथा, यहाँ पे हमने पूरा निबंध लिखा है छाते की आत्मकथा पर। तो क्या इसमें है, सबसे पहले देखो मेरा नाम छाता है, मेरा जीवन बहुत रोचक है। मेरा निर्माण एक फैक्ट्री में हुआ, वहाँ मेरे शरीर में लोहे की सलाखें लगाई गई और मुझे कपड़े से ढक दिया गया। फिर मुझे एक सुंदर हैंडल दिया गया ताकि लोग मुझे आसानी से पकड़ सके। जब मैं पूरी तरह तैयार हुआ तो मुझे दुकान में बेचने के लिए रखा गया। एक दिन एक व्यक्ति दुकान में आया और मुझे पसंद करके खरीद लिया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब मेरा जीवन किसी की सेवा में बीतेगा। जब बारिश होती है तब मैं अपने मालिक को भीगने नहीं देता। धूप में भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मुझे अपने काम पर गर्व है। मैं लोगों के लिए बहुत उपयोगी हूँ। कभी कभी बच्चे मुझे घुमाते हैं और खेलते हैं। इससे मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि कभी कभी वे मुझे टूटने के पास ले जाते हैं। पर फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सबके चेहरे पर मुस्कान लाता हूँ। जब मैं पुराना हो जाता हूँ और मेरा कपड़ा फट जाता है तब लोग मुझे बदल देते हैं, पर मुझे दुख नहीं होता क्योंकि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से किया होता है। मेरा जीवन छोटा भले हो लेकिन उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप छाते के ऊपर एक आत्मकथा लिख सकते हो। ठीक है, आपको अगर अलग तरीके से आप लिख सकते हो, ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप हर एक आंसर आपको अच्छे से समझ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो, आपके एग्जाम में ये आए तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।